जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि सरकारें बनती और गिरती कैसे हैं। एक कोई भी सरकार बनता है और तुरंत गिर जाता है। आज सरकार बना, कल सरकार गिर गया। ऐसा आखिर हो क्यों पाता है और ऐसा संभव क्यों है? आज जो सरकार में है, आज जो मुख्यमंत्री है और सरकार को चेंज हो गया, राजनीति पार्टी चेंज हो गया, फिर भी मुख्यमंत्री वही रह गए। आखिर ऐसा होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री रह जा रहे, पॉसिबिलिटी कैसे बन पा रहा है? तो इसको मैं आज आपको बिल्कुल कहीं क्लियर शब्दों में समझाने वाला हूं, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में। सबसे पहले आज का टॉपिक ही है राज्य सरकार बनती एवं गिरती कैसे है। देखो बाबू, भारत की यदि बात बोला जाए तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि विधायिका में बहुमत साबित करने पर कार्यपालिका बनेगा। विधायिका की बात किया जाए तो विधायिका में जो है से 2 सदनीय व्यवस्था भी होता है, 1 सदनीय व्यवस्था भी होता है। राज्यों में जहां विधायिका में 2 सदनीय व्यवस्था है उसको लोअर हाउस को हाउस ऑफ जो है से विधानसभा कहा जाता है, अपर हाउस को विधान परिषद कहा जाता है, और राज्यों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राज्यों के जो एक प्रकार से संवैधानिक प्रमुख होंगे, उनको राज्यपाल कहा जाएगा। दोस्तों, जो विधानसभा है, लोअर हाउस है, इसमें बहुमत साबित करना पड़ता है, तब जाकर के कार्यपालिका बनता है। और कार्यपालिका की बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद। अब आखिर एक वर्ड आया बहुमत। इस बहुमत को किसको बोलते हैं? तो विधानसभा में जितने भी सीट हैं उस सीट का 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा, 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा सीट होना चाहिए। जीत करके चुनाव जीत करके आएगा जो राजनीति पार्टी, उसी को बहुमत माना जाएगा। यदि एक राजनीति पार्टी चुनाव जीत करके आ गया 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा, तो उस राजनीति पार्टी का एक नेता चुना जाएगा, और जो नेता चुनाएगा जिसको बोला जाएगा बहुमत प्राप्त दल का नेता। मतलब पहले बहुमत साबित किया, अर्थात 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा सीट लेकर के आया, उसके बाद उसका नेता चुना गया। जिसको नेता चुना जाएगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किए जाते हैं। ये सिचुएशन होता है दोस्तों। देखिए, ये मान के चलिए ऐसा हो जाए कि जितने भी सीट लाना है 50% प्लस 1, एक राजनीति पार्टी चुनाव जीत करके नहीं ला पाया। सपोज दैट बिहार की बात किया जाए तो 243 सीट में से इसका 50% प्लस 1 कितना होगा दोस्तों? तो जो है 122 में पूर रहा है, जो कि 122.5 होना चाहिए, बट राउंड फिगर में लिया जाता है, 122 में पूर रहा है। अब देखिए, मान चलिए एक राजनीति पार्टी चुनाव जीत के जाता तो कोई समस्या था ही नहीं, सरकार चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। अब मान चलिए कि एक राजनीति पार्टी चुनाव जीत करके नहीं आ पाया, बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो वैसा स्थिति में 2 या 3 राजनीति पार्टी आपस में मिल करके बहुमत साबित कर देते हैं। सपोज दैट कुछ राजनीति पार्टी है 122 में, किसी का सपोज दैट 70 आया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, किसी का 70 आया, किसी का 60 आया तो हो सकता है, किसी का 60 आया, किसी का 50 आया, सिंपल सी बातें हैं, किसी का 10 आया, किसी के 5 आया, तो ये लोग सभी लोग मिलकर के बहुमत साबित करेगा। तो टोटल मेंबर का 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा साबित करेगा। यदि कुछ 2 या 3 राजनीति पार्टी आपस में मिलकर के बहुमत साबित करते हैं तो वैसी जो सरकार बनती है उसको बोला जाता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार, एलायंस गवर्नमेंट। अब यहां भारत के संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ही ये व्यवस्था चलता है। गठबंधन सरकार में हमेशा समस्या बनी रहती है दोस्तों कि जैसे ही इसमें से 1-2 सदस्य नीचे चला गया, छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया या चला गया ऊपर बिना सीढ़ी के, तो वैसा स्थिति में जो है बहुमत जो है समाप्त हो सकता है। इसको बोलते हैं बहुमत गिर जाएगा, अल्पमत में सरकार आ जाएगी, वैसा स्थिति में सरकार गिर जाएगा। बिहार में अभी यही खेल हुआ है दोस्तों, जहां आरजेडी एवं जेडीयू दोनों मिल करके बहुमत साबित कर रखी थी। जेडीयू ने अपना बहुमत खींच लिया। अब बहुमत खींच लिया, उसके बाद इस जाकर के किसके साथ मिल गए? बीजेपी के साथ मिल गया। तो बीजेपी और जेडीयू मिल करके अब बहुमत साबित कर दिया। बहुमत साबित हो गया, जिसको बोला गया गठबंधन। इसका एक नेता चुना गया, जिसको बोला गया बहुमत प्राप्त दल का नेता। जो नेता चुनाए, नीतीश कुमार जी चुनाए, तो दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए।
तो पहले बहुमत साबित करना है दोस्तों। अकेला दम है तो अकेला साबित कीजिए, अकेला दम नहीं है, क्षमता नहीं है तो 2-3 राजनीतिक पार्टी मिलकर के बहुमत साबित कर दीजिए। यदि बहुमत साबित होगा तो मुख्यमंत्री बनिएगा, नहीं होगा नहीं बन पाइएगा। यदि बहुमत साबित हो गया तो मुख्यमंत्री बनिएगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था चलता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग देखते होंगे आज सरकार इसके साथ है, कल सरकार इसके साथ। यदि इस राजनीति पार्टी के साथ मिलकर के मानकर चलिए बहुमत साबित किया हुआ है तो इसकी सरकार चल रही है। दूसरे के साथ जाके बहुमत साबित कर दिया, उसके साथ सरकार आ गए। सरकार में तो रह तो गए, बट क्या हुआ, पार्टी चेंज हो गया। सिंपल सी बात है। तो बहुमत साबित करना सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुमत साबित एक की पॉइंट है। जिस प्रकार से ताला का चाबी होता है दोस्तों, उसी प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत होता है। बिना बहुमत की सरकार नहीं। जब तक बहुमत है तो सरकार रहेगा। बहुमत यदि 5 साल के पहले समाप्त हो गया तो सरकार पहले भी गिर जाएगी। बिहार में यही हुआ है दोस्तों। सेम उसी प्रकार से जो होता है केंद्र में होता है। उस केंद्र में लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है। यहाँ विधानसभा लोअर हाउस था तो यहाँ पर भी बहुमत साबित करना पड़ा। केंद्र में लोकसभा लोअर हाउस है, वहां बहुमत साबित करना पड़ता है। विधान परिषद अपर हाउस है दोस्तों, ठीक है। अपर हाउस में बहुमत साबित नहीं करना पड़ता है। सभी राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं। भारत की यदि बात बोला जाए तो भारत में मात्र 6 प्रांतों में ही आज के डेट में विधान परिषद है, जहां आप लोग देखिएगा कि आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो एवं बिहार हो। 6 राज्यों में विधान परिषद है जो कि उच्च सदन बोला जाता है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही विधान परिषद को समाप्त किया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में तोड़ दिया गया है। तो विधायिका में कितने सदन होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद 2 सदन, और राज्यपाल जो होते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो विधायिका होता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है विधानमंडल। विधानमंडल और विधानसभा सुनने में एक जैसा लग रहा है, बट एक है नहीं दोस्तों। विधानमंडल एक बड़ा गोला है जो मैं आपको गोला में दिखाया हूं। ये क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर ही विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होते हैं। तो विधानमंडल जो है प्रांतीय विधायिका को कहा जाता है। प्रांतीय विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल बड़ा गोला और उसी के अंदर विधान परिषद छोटा गोला, विधानसभा छोटा गोला और राज्यपाल छोटा गोला। तो इसको एक लाइन में बोला जाए, गोला के अंदर ही गोला शामिल है। विधानमंडल बड़ा गोला और छोटे गोले उसी में शामिल है। विधानसभा विधानमंडल के ही पार्ट हैं। तो सरकारें कैसे बनती है दोस्तों, कैसे समाप्त होती हैं? आज सरकारें बनी, कल कैसे सरकार समाप्त हो गई, इसके बारे में मैंने आपको आसान शब्दों में बताया है। इससे रिलेटेड और भी आपको कंसेप्ट समय समय पर आपको देता चला जाऊंगा। बस 5 मिनट समय दिया कीजिए, आपको बिल्कुल काम करेगा। हर एक दिन आपके लिए नया कुछ न कुछ मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हम लोग।